तो यहाँ पर 10th इंग्लिश है और ये लेसन 2 है। लेसन 2 के सेकेंड पार्ट में एक पोयम दी है और वो पोयम है अ टाइगर इन द जू। इसके जो राइटर हैं वो हैं लेस्ली नोरिस। कौन है? लेस्ली नोरिस। आपको राइटर बड़े ध्यान से याद करना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता रहता है। ठीक है, अब इस पोयम में क्या है उसको हम समरी से समझ लेंगे। समरी पर बड़ा ध्यान देना है क्योंकि आप समरी अच्छे से समझ लेंगे तो क्वेश्चन आंसर भी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो देखिए समरी क्या है। द पोयम डिस्क्राइब्स अ टाइगर दैट इज केप्ट इन द जू। पोयम ऐसे टाइगर को डिस्क्राइब करती है जो जू में है। जू आप समझते हैं, जू माने चिड़ियाघर। जब हम जंगल से निकाल करके किसी जगह पर हम जानवरों को रख लेते हैं तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं? जू। आर्टिफिशियल उसकी व्यवस्था करते हैं, नेचुरल नहीं होती है। तो कोई एक टाइगर है, वो कहाँ पर है? जू के अंदर है, मतलब आर्टिफिशियल जगह पर है। द टाइगर वॉक्स स्लोली इनसाइड ए स्मॉल केज एंड कैन नॉट मूव फ्रीली। अब देखो जू के अंदर है तो उसके लिए एक पिंजड़ा बनाते हैं। उस पिंजड़े के अंदर वो धीरे धीरे चलता है फिर लौटता है। भाई वो फ्री तो है नहीं, तो पिंजड़े के अंदर ही क्या होता रहता है? केज के अंदर फ्रीली मूव नहीं कर पाता है। ठीक, वॉक करता है। ही इज एंग्री एंड रेस्टलेस बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज नेचुरल फ्रीडम। वो बहुत गुस्से में है, थका हुआ है क्योंकि अपना वो नेचुरल जो उसका स्पेस है, जंगल है ना, उसको उसमें नहीं है, वो कैद में है। इसलिए अपने आप को कैसा महसूस करता है? एंग्री, गुस्से में है टाइगर। ठीक है। द पोएट सेज दैट द टाइगर शुड एक्चुअली लिव इन द फॉरेस्ट नियर रिवर्स एंड टाल ग्रास वेयर ही कैन हंट डियर एंड मूव फ्रीली। तो पोएट क्या कहता है? पोएट कहता है कि टाइगर को एक्चुअली में कहाँ रहना चाहिए? उसको फॉरेस्ट में रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? फॉरेस्ट में, नियर रिवर्स, वहाँ पर जो नदी नाले और तालाब हों उसके किनारे रहना चाहिए। टाल ग्रास, वहाँ पर बड़ी बड़ी झाड़ियाँ होंगी, बड़े बड़े घास होंगे, उस पर रहना चाहिए। वेयर ही कैन हंट डियर एंड मूव फ्रीली, जहाँ पर वो हिरणों का शिकार कर सके और फ्री होकर के मूव कर सके, उस जगह पर रहना चाहिए उसको। लेकिन है कहाँ वो? जू में। Instead, the tiger is trapped behind bars and ignored by visitors. लेकिन यहाँ नहीं है, उसको छड़ों के अंदर, बार्स माने क्या होता है? छड़। पिंजड़े में जो बड़ी बड़ी छड़ होती हैं उसके अंदर उसको रख दिया गया है ना। और जो विजिटर्स हैं वो बिल्कुल उसे देख करके चले जाते हैं, उनको वो टाइगर इग्नोर करते रहता है। भला जंगल में जाए तो जंगल में तो हमला कर देगा, आपका गमला बना देगा। एट नाइट द टाइगर हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग व्हीकल्स बट रिमेन्स हेल्पलेस इनसाइड द केज। रात में जो है पेट्रोलिंग व्हीकल्स चलते हैं, माने व्हीकल्स का मतलब वाहन है, पेट्रोलिंग करते हैं। पेट्रोलिंग का मतलब देख रेख, रात में देख रेख करते हैं। तो ऐसे व्हीकल्स को क्या बोलते हैं? पेट्रोलिंग व्हीकल्स। ठीक है। तो टाइगर उनको सुनता है, उसको गुस्सा भी लगता है, पर क्या करे? वहाँ पर वो क्या होता है? हेल्पलेस होता है, असहाय होता है। ठीक है, केज के अंदर, पिंजड़े के अंदर। थ्रू हिज पोयम द पोएट शोज दैट वाइल्ड एनिमल्स फील अनहैप्पी एंड पावरलेस व्हेन दे आर केप्ट इन कैप्टिविटी। तो इस पोयम में पोएट ने बताया है कि जो एनिमल्स होते हैं अनहैप्पी होते हैं, खुश नहीं होते, पावरलेस होते, उनकी शक्ति भी क्षीण हो जाती, ख़त्म हो जाती है जब उनको कैद करके रखा जाता है, कैप्टिविटी में रखा जाता है। तो इस तरह से इस पोयम का ये समरी है। तो समझ में आ गया टाइगर कहाँ पर है? जू पर है। अपने आप को कैसा फील करता है?
हेल्पलेस फील करता है, पावरलेस फील करता है, उसमें वो फ्रीली मूव नहीं करता है। तो पोएट कहती है इसको कहाँ पर रहना चाहिए, फॉरेस्ट में रहना चाहिए, हाँ, नियर रिवर रहना चाहिए, डियर का हंट करना चाहिए, उसको शिकार करना चाहिए। इस तरह से उसको कैप्टिविटी में रखने से अनहैप्पी होता है। तो ये हिंदी में सारांश है। ये थोड़ा सा आप इसको पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, है ना, और इसको समझ सकते हैं। चलिए अब हम आगे का हिस्सा देखते हैं। अब चलिए इसमें इम्पॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। यदि ये पॉइंट आप कलेक्ट कर लेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा इसका समझना। क्या है ये इसमें, द पोयम अ टाइगर इन द जू हैज़ बीन रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। तो सबसे पहले आपको यही समझना है कि टाइगर इन द जू को किसने लिखा है, लेस्ली नॉरिस ने। किसने, लेस्ली नॉरिस। द टाइगर लुक्स एट स्टार्स, जब रात होती है तो टाइगर कहाँ देखता है, स्टार्स को देखता है, तारों को देखता है। डियर पासेस नियर द होल, ये नियर द वाटर होल समझ लो, यहाँ पर वाटर होल है, जहाँ पानी है उसके अगल बगल कौन घूम रहा है, डियर, हिरण घूम रहे हैं। केज्ड टाइगर इग्नोर्स द विजिटर, जो टाइगर केज के अंदर है और लोग उसको देखने आते हैं, घूमने आते हैं उसको देखने के लिए, वो विजिटर्स हैं। वो विजिटर को क्या करता है, इग्नोर करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आओ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। जंगल में होता तो हमला कर देता। ठीक है। द पोयम अ टाइगर इन द जू पोर्टेज द कंट्रास्ट बिटवीन अ टाइगर इन द वाइल्ड एंड टाइगर इन द कैप्टिविटी। इस पोयम में एक जो है कंट्राडिक्शन, विरोधाभास बताया गया है कि जो टाइगर जंगल में है, वाइल्ड है, और जो टाइगर कैप्टिविटी में है, कैद में है, उनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। तो इसका मेन आइडिया समझते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। अ टाइगर इन द जू इज सैड, वीक एंड हेल्पलेस। जो टाइगर जू में रहता है वो सैड है, निराश है, वीक है, कमज़ोर है, हेल्पलेस है, असहाय है। ही वॉक्स स्लोली इन साइड ए स्मॉल केज, उसके अंदर वो धीरे धीरे ही चल सकता है, दौड़ तो नहीं सकता, जगह नहीं है। इन द वाइल्ड फॉरेस्ट द टाइगर वुड बी पावरफुल एंड फ्री। इन द वाइल्ड फॉरेस्ट द टाइगर वुड बी पावरफुल एंड फ्री। तो जंगल में जो टाइगर होता है वो पावरफुल होता है और फ्री होता है। द पोएट शोज दैट कैप्टिविटी डिस्ट्रॉयज द नेचुरल लाइफ ऑफ एनिमल्स। पोएट ये भी बता रहा है कि जो कैद करना है जानवरों का, उसकी जो नेचुरल लाइफ है जानवरों को, इसको क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। ठीक है। अब यहाँ पर स्टेंजा 1 की बात करते हैं। स्टेंजा 1 की लाइन नहीं लिखा लेकिन उसकी मीनिंग समझिएगा। द टाइगर वॉक्स स्लोली इन द केज। पहले स्टेंजा में, स्टेंजा का मतलब जो 4-4 लाइन का बना होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेंजा। उस स्टेंजा में बताया गया है कि ये टाइगर जो है स्लोली वॉक करता है केज में। ही मूव्स एंग्रीली बिकॉज ही इज़ नॉट फ्री। वो गुस्से में चलता है। क्यों चलता है, क्योंकि वो फ्री नहीं है। दूसरे स्टेंजे में वो बात करते हैं हम। दूसरा स्टेंजा क्या कहता है, इन द फॉरेस्ट द टाइगर वुड हाइड इन टाल ग्रास। जो दो बाद की 4 लाइन है उसमें बताया गया है कि यदि ये टाइगर जंगल में होता तो अपने आप को फॉरेस्ट में और बड़ी बड़ी घासों में, टाल ग्रास में क्या कर लेता, हाइड कर लेता, छिपा लेता। ही वुड हंट डियर नियर वाटर होल्स। पानी के किनारे ये जो डियर है उसको क्या कर लेता, वो हंट करता। हंट माने क्या होता है, शिकार करता। ये स्टेंजा 2 में बताया गया। उसके बाद फिर से 4 लाइन है। उस 4 लाइन में क्या बताया गया है, इंस्टीड ऑफ बीइंग पावरफुल द टाइगर इज लॉक्ड बिहाइंड बार्स। इतना शक्तिशाली होने के बाद भी, पावरफुल होने के बाद भी उसको बार्स माने पिंजड़े के अंदर उसको कैद कर लिया गया है। विजिटर्स इग्नोर हिम इन द जू। जो विजिटर्स होते हैं जू के अंदर उसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। ध्यान ही नहीं देते कि टाइगर अब अंदर है तो हमको खाएगा कहाँ, मारेगा क्या, ऐसे चुपचाप चले जाते हैं।
स्टेंजा 4 में क्या बताया गया है? एट नाइट द टाइगर हियर्स पेट्रोलिंग कार्स। रात में ऐसे कार को देखता है जो पेट्रोलिंग करती हैं, माने चारों तरफ उसके क्या करती हैं, घूमती हैं, देखती सुनती हैं, उनको सुनता है। ही रिमेन्स क्वाइट एंड हेल्पलेस इन हिज केज। इसके बाद भी बेचारा शांत रहता है, असहाय रहता है, कुछ नहीं कर पाता। भाई आप अब सोते सोते आपके कान के पास हल्ला करेगा कोई तो आप चुप बैठोगे, मारोगे, पर वो बेचारा पिंजड़े के अंदर है, कैसे मारे, है ना, कार की आवाज़ तो है। तो इस तरह से ये 4 स्टेंजा की पोयम है। इसमें कुछ पोएटिक डिवाइसेस होते हैं जो पोयम को अच्छा बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पोएटिक डिवाइसेस। इसमें इमेजरी का उपयोग किया गया है। किसका उपयोग? इमेजरी का। डिस्क्रिप्शंस ऑफ जंगल एंड द जू। यहाँ पर इमेजिन किया गया है कि जंगल में टाइगर होता और जू में टाइगर होता तो कैसा होता है। फिर मेटाफोर है यहाँ पर। यहाँ पर मेटाफोर का मतलब है इसका तुलना कर दिया गया है। टाइगर्स एंगर रिप्रेजेंट्स लॉस ऑफ फ्रीडम। क्या तुलना किया गया है कि टाइगर गुस्से में है, इसका मतलब उसके फ्रीडम को आपने क्या कर लिया? ख़त्म कर दिया। ठीक है। रिपीटिशन। रिपीटिशन का मतलब होता है जिसमें वर्ड्स बार बार रिपीट हों, जैसे ही शुड बी इज रिपीटेड टू शो द टाइगर्स नेचुरल लाइफ। ही शुड बी बार बार उसमें पोयम में आता है, ये रिपीट किया गया है। तो इस तरह से इसमें पोएटिक डिवाइसेस भी हैं। अब चलिए यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए उसमें वर्ड्स आए स्टॉकिंग। क्या आया है? स्टॉकिंग। स्टॉकिंग का मतलब होता है वॉकिंग स्लोली एंड केयरफुली, मतलब धीरे धीरे ये वॉक करता है, ध्यानपूर्वक। फिर है स्नार्लिंग। क्या लिखा है? स्नार्लिंग। तो ये है ग्रोलिंग एंग्रली, है ना, माने चिल्लाता है गुस्से में। फिर है पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग का मतलब है गार्डिंग और मूविंग अराउंड फॉर सिक्योरिटी, माने चारों तरफ उसके क्या करना? सिक्योरिटी देना, सुरक्षा देने के लिए हम क्या करते हैं? पेट्रोलिंग करते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। प्लम्प डियर। प्लम्प डियर का मतलब होता है हेल्थी, जो ज़्यादा मजबूत हो ऐसे डियर को हम क्या बोलते हैं? प्लम्प डियर बोलते हैं। कितने मिनट का बन गया?